कसम खुदा की, अगर मुसलमान सिर्फ ज़कात निकाल दे तो ज़कात की बुनियाद पर मदरसे भी कायम हो जाएंगे और हमारे मोहल्ले की कोई औरत कोई बच्चा गरीब नजर नहीं आएगा। समझ गए आप? हम भीख नहीं मांग रहे, हम आपसे जिम्मेदारी अदा करवाना चाह रहे हैं जो आप पर जरूरी है। और आखिरी मसला अर्ज कर दूं, मेरी बहन बेटियां बैठी हैं, 5-5 तोले साथ में है, 11-11 तोले साथ में है, मगर कमबख्त को जर्रा बराबर भी ज़कात निकालने की तौफीक नहीं होती। कह देती मैं कहां से निकालूं? तो मैंने कहा सोना बेच के शौहर के साथ पास माल रख क्यों नहीं देती? तो कहेगी नहीं मैं सोना कैसे बेच दूं? तो मैं कहूंगा जब सोने से इतना प्यार है तो साल भर में एक बार ज़कात निकाली जाती है। कितना सोना है, अपने शौहर से थोड़ा 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 पैसा जमा कर और फिर अपने उस माल की ज़कात की काउंटिंग करा और काउंटिंग करा करके उतना माल साल भर में जमा कर ले और जब महीना आए रमजान का तो ज़कात अदा कर दे ताकि सोना महफूज भी रहे, तो जहन्नम से बच जाए। 1 तोला सोना भी अगर किसी औरत के पास है तो सुने, उस पर भी ज़कात फर्ज है। मसला मैं बता रहा हूं, 1 तोला सोना, सिर्फ 1 तोला, और उस 1 तोले के साथ चांदी की एक भी अंगूठी हो, पैर का एक भी बिछुआ हो, समझ गए ना, या पैर में एक भी पाजेब हो, तो शरीयत की नजर में वो सारा सोना चांदी में कन्वर्ट हो जाएगा। और उस चांदी की कीमत कितनी बनती है? 42-43 हजार। सोना कितने को चल रहा है हजरत? 60-70 है, अब 85 हो गया, 88 हो गया। हम कहते हैं 90%, 80%, 30% धात निकाल दी, तो धात उसमें डालते हैं, उसको निकाल दिया जाए। क्योंकि मालाबार वगैरह में तो जो है कंटिन्यू 100% टोटल देते हैं, लेकिन बाकी और जगह तो आमतौर से देहातों में 70% भी निकल जाए तो 30% तो निकाल जाएगा। यानी 30% धात पर ज़कात वाजिब नहीं है। 70% अगर निकाला जाए तो मान लीजिए 85-88 है, दोस्तों हजरत अगर उसमें से निकालेंगे भी 85 हजार में से 30% निकाले तो कितना बच जाएगा? अरे किसी का हिसाब मजबूत हो तो बताए जल्दी से। 50-55 तो बचेगा ना। हम कह रहे हैं 55 ही लगा लीजिए। चांदी कितने में आ रही है? 52.5 तोला चांदी, ज्यादा में ज्यादा होगी 40-42 हजार की। 1 तोला सोना और इतनी सी भी अगर चांदी है तो शरीयत की नजर में सारा सोना चांदी के हुक्म में आ गया। और अब वो देखा जाएगा कि उससे 52-52.5 तोला चांदी की कीमत बन रही है कि नहीं। अब बोलो 1 तोले में चांदी की कीमत बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? लिहाजा 1 तोला सोने पर भी ज़कात वाजिब होगी। इसलिए खुदारा अगर आपके पास है तो ज़कात जरूर निकालिए। आप एक वक्त अपना कपड़ा मत बनाइए शादी में, 3000, 4000, 5000 के जोड़े मत बनाइए, कोई मसला नहीं है, लेकिन ज़कात जरूर अदा कीजिए। साल में एक बार है, वरना याद रखिएगा कुरान कहता है यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नमा फतुक्वा बिहा जिबाहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हादा मा कनस्तुम लिअनफुसिकुम फज़ूकू मा, बोलो बोलो, फज़ूकू मा कनस्तुम। हाँ, कुरान कहता है सुनो, जो ज़कात अदा नहीं करते, कल को इसी सोने को जिसको तिजोरियों में छुपा छुपा के रखा था, पड़ोसनों से बयान करती थी कि खाला और आपा मेरे पास तो 11 तोले हैं, बड़े नाज के साथ कहती थी। शौहर भी बड़ा फख्र से कहता था मेरी बीवी ने जो है 15 तोले पिछली बार दिलवाया था, अब 2 तोले और दिलवा दिया है, 17 हो गया। मैंने कहा जालिम जहन्नम की आग की तरफ जाके खुश हो रहा है। कुरान कहता है कयामत के दिन इस सोने को हम जहन्नम की आग में तपाएंगे और तपा के फिर यहां मारा जाएगा, यहां मारा जाएगा, पीठ में दागा जाएगा, ये देख करके भागेगा। हदीस में है अल्लाह फरमाएगा भाग कहां रहा है? एक गंजा सांप उसी सोने का बनाया जाएगा और वो उसके पीछे पीछे होगा, ये आगे दौड़ेगा या दौड़ेगी। वो सांप कहेगा भागता कहां है? मैं तेरा वही सोना और चांदी हूं जिसको तू तिजोरियों में छुपा के रखता था। कुरान कहता है फज़ूकू मा कनस्तुम,
अब अजाब चखो उस माल का जिस माल को तुमने छुपा छुपा करके जमा कर करके रखा था। इसलिए खुदारा कब्रों को ठीक करना है, जनाजों को ठीक करना है तो अमाल में सुधार पैदा करो। सरकार ने फरमाया था ये दीन खैर ख्वाही का नाम है, अल्लाह के लिए खैर ख्वाही का मतलब एक अल्लाह की इबादत की जाए, रसूलुल्लाह के लिए खैर ख्वाही का मतलब सरकार को आखिरी नबी माना जाए, किताबुल्लाह यानी कुरान के लिए दीन खैर ख्वाही है। मतलब ये है कि सुबह को उठो तो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर नजर ना हो, आपके सामने आपका अखबार ना पड़ा हो, अल्लाह के मुकद्दस कुरान के वर्क को पलट रहे हो, कभी सूरह ताहा पढ़ रहे हो, कभी सूरह रहमान पढ़ रहे हो, कभी सूरह यासीन की तिलावत करते हो। सुनियो जरा तवज्जो देना, आगे मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ये दीन खैर खाई है उम्मत के इमाम और उलमा के लिए खैर खाई का मतलब क्या हो गया? अगर थोड़ी देर असद भाई ने पढ़ दिया, उठकर चल दिए, आलिम दीन की गुफ्तगू ना सुनी, आपने हदीसे मुस्तफा ना सुनी, ये खैर खाई नहीं है, इसको शरीयत की ज़बान में बदखाही कहा जाएगा। खैर खाही तो यह है अगर कोई आलिम दीन सिखाने आया है तो सरकार की हदीस है उख्दू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन वला तकुनिल खामिसा फतहली। सरकार फरमाते हैं अगर बनना है तो आलिम बनो। सिर्फ 5-4 ऑप्शन है, 5वां नहीं है। किस खेल के किस भूल भुलैयों में आप पड़े हुए हैं, किस खेल में पड़े हैं? प्रधान बनने का हुक्म नहीं है, बिजनेसमैन बनने का हुक्म नहीं है, खेत में खसियारा बनने का हुक्म नहीं है, आपको बड़ी प्रॉपर्टी डीलर बनने का हुक्म नहीं है। सरकार ने फरमाया अगर बनना है तो आलिम बनो, और अगर आलिम नहीं बन सकते तो आलिम की बारगाह में बैठकर इल्म हासिल करने वाले बनो। जरा मेरे सुन्नी भाइयों, आप बड़े प्यार से मुझे बताइएगा, बहुत बड़े सेठ साहब हैं, 50 गाड़ियां चल रही है, 40 गाड़ियां चल रही है। मैंने कहा लानत है ऐसी गाड़ियों पर। तूने दुनिया को हासिल किया, किसी आलिम से बैठकर तूने कभी पूछा रमजान आ रहा है, रोजे रखने का तरीका क्या है, नमाज पढ़ना है उसमें शर्तें कितनी है, नमाज पढ़ना है उसमें फर्ज कितने हैं? सरकार की हदीस का मतलब यही है अगर आलिम नहीं बन सकते तो कम से कम आलिम की बारगाह में बैठकर इल्म हासिल करने वाले बन जाओ, और अगर वो भी नहीं बन सकते हो तो आलिम जो कहने आया है कम से कम उसकी बात को ध्यान से सुन ही लो। तवज्जो है आपकी? बड़े आगे सर हिलाएंगे या जबान में? पढ़ने मत कहिए, सुभान अल्लाह कहिए, वो इजाजत हो जाएगी। और मोहब्बत से बोले। सरकार ने फरमाया अगर बनना है तो आलिम बनो, और अगर आलिम नहीं बन सकते तो आलिम के पास बैठकर इल्म हासिल करने वाले बनो। समझ गए? मैं फर्रुखाबाद कन्नौज के ज़माने के इलाके में एक ज़माने से आ रहा हूँ। मैंने देखा है बड़े बड़े जलसे होते हैं, अल्लाह सलामत रखे जलसा करने वालों को, मगर फिर भी इल्म की कमी क्यों है? वजह क्या है? तवज्जो है आपकी? फिर भी इल्म की कमी क्यों है? कमी इसलिए है कि तुमने सिर्फ इतना सीखा है कि हमें साल में 4 जलसे कराना है, सिर्फ 4 जलसों में बैठकर ही हमें कुछ सुनना है, 4 जलसों के अलावा हमें कुछ नहीं सुनना है। ये सबसे बड़ी नादानी है। यहाँ के जितने उलमा हैं सबसे करीब होकर के रहिए और उनके करीब जाकर के दीन सीखिए। अभी मेरे सामने 3 मौजू हैं। एक तो इस्लाही माशरा है, दूसरा उर्स मुक़द्दस है, और तीसरा आपके दस्तारबंदी का सिलसिला है। गालिबन 6 बच्चे सूफी साहब फारिग हो रहे हैं। मुझे 6 पर एक बात याद आती है, ख्वाजा की छठी और बड़े पीर की 11, सुन्नी ना करेगा तो भला कौन करे। शेर समझ में आ गया ना? पहली वाली बातें समझ में नहीं आई थी, आई ना? ख्वाजा की छठी और बड़े पीर की 11, निस्बत कितनी प्यारी है। 6 बच्चे फारिग हो रहे हैं। अभी अर्ज करूंगा और सबको मिलाकर गुफ्तगू करूंगा। काली टोपी वाले परेशान तो नहीं है आप? ये जो मेरा भाई बैठा है बार बार उधर को देख रहा नहीं, अगर परेशान है तो उठ के जा सकता है। जब तबीयत में उकताहट आ जाए तो शरीयत कहती है कुरान बंद कर दो,
तिलावत कुरान करते करते अगर तबीयत में उकताहट आ गई तो शरीयत का कानून और उसूल कुरान बंद कर दो, इसलिए कि कुरान बेदिली से नहीं पढ़ा जाता, अल्लाह का मुकद्दस कुरान है। तो अगर आप थक गए हैं और आपकी तबीयत नहीं कर रही है जलसा सुनने के लिए, तो मैं आपको मजबूर नहीं करूँगा, आप जा सकते हैं। और अगर वाक़यातन सुनने ही के मिजाज में आए तो उसी तरीके से आप मेरी बात को सुने। हदीस मुकम्मल कर देता हूँ। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनना है तो ऊंचा बोलो आलिम बनो, जल्दी बोलो क्या बनो। अगर आलिम नहीं बन सकते तो आलिम के पास बैठकर इल्म हासिल करने वाले बनो, और अगर वो भी नहीं बन सकते तो कहीं जलसे जुलूस मस्जिदों में मिलादे मुस्तफ़ा में तकरीर सुनने का, मगर आलिम की तकरीर सुनना, आलिम की शक्ल में जाहिल अगर कोई आ जाए तो उसकी तकरीरें मत सुनना, वरना तो फिर उससे बेहतर है घर पे ही बैठे रहो। तवज्जो फरमाइएगा, सरकार ने फरमाया और अगर ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम आलिम की बात को ध्यान से सुनने वाले। हुजूर हम बड़े गाफिल हैं, निकम्मे हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने कहा ना, गंदे निकम्मे कमीन महंगे हैं कौड़ी के तीर। तवज्जो करना, हम जैसे निकम्मों को अगर कोई बाजार में खरीदने जाए ना और एक कौड़ी में 3 लेके आ जाए तो घर पे जब लाएगा तो लोग कहेंगे तू महंगे लेकर के आ रहा, हमारी हैसियत तो एक कौड़ी के लायक भी नहीं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने कहा, कौन हमें पालता, तुम पे करोड़ों दुरूद। तवज्जो है, आगे बढ़िएगा। सरकार इरशाद फरमाते हैं, अगर बन सकते हो तो आलिम बनो, अगर आलिम नहीं बन सकते तो आलिम की बारगाह में इल्म हासिल करने वाले बनो, अगर वो भी नहीं बन सकते तो आलिम जो कह रहा है उसको ध्यान से सुनो, इधर उधर देख करके बातें ना सुनो। उसके बाद फरमाया, अगर ये भी नहीं बन सकते तो कम से कम आलिम से मोहब्बत करने वाले ही बनो, ताकि क़यामत के दिन उसकी मोहब्बत काम आए। यहाँ तक आपने सुन लिया, पलटिए हदीस पाक की तरफ। मेरे सरकार ने फरमाया, अल्लाह के फरिश्तों की एक जमात है जिसका काम है सिर्फ रनिंग करना, घूमना, इधर से उधर जाना। ए मेरे आका, ये क्या करती है? फरमाया, यतलबूना हिलाका ज़िक्री, ये तलाश करती है अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की महफिलें कहाँ सजी हुई है, कहाँ अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो रहा है। अब मैंने कहा जरा तवज्जो फरमाइएगा, इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि सूफी साहब 10,000 का मजमा लगाए तब जाकर के आपको ये फजीलत हासिल हो। नहीं, आप अपने घर के मोबाइल और टीवियों की स्क्रीन से थोड़ा सा दूर हट जाइए, एक मुसल्ला बिछाइए, नमाज पढ़िए, नमाज पढ़ने के बाद तस्वीर लेकर के बैठ जाइए और पढ़ते जाइए सुभान अल्लाह, पढ़ते जाइए अल्हम्दुलिल्लाह, फिरते जाइए अल्लाहु अकबर। वहां भी फरिश्ते आपको तलाश करने आएंगे, जरूरी नहीं है कि जलसे में तलाश करने आए, इसलिए कि अल्लाह की रहमत का आलम क्या है। सरकार इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह तआला ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। इन्नल्लाह तआला ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। सरकार फरमाते हैं, अल्लाह तुम्हारी शक्लों को नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे मालों को नहीं देखता। अरे तुम्हारी शक्लों को क्या देखेगा, मेरी शक्ल को क्या देखेगा? सबसे ज्यादा हसीनो जमील मदीने का ताजदार उसी ने पैदा किया है, जिसके हुस्न को देखकर बरेली का इमाम कहने लगा, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि कमाल नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शमा है कि दुआ नहीं। किसके हुस्न की बात कर रहा हूँ? हजरत आयशा सिद्दीका कहती है, आका यूसुफ के हुस्न को देखकर जमाने ने उंगलियों को काट लिया था। कुरान बोला, वक़द ताला ऐदियहुन्ना वकुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हादा बशरा इन हादा इल्ला मलकुल करीम। हजरत यूसुफ के सामने मिस्र की औरतें आई थी, आपने जब अपने चेहरे से नकाब हटाया, सामने आई तो उनको पता ही नहीं चल पाया वो फल काट रही है या अपने हाथ की उंगलियां काट रही है। उन्होंने कहा, हाशा वकल्ला, ये तो कोई फरिश्ता मालूम होता है। हजरत आयशा कहती है, ए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपका आलम यह है, आपको अबू बकर देखते हैं लेकिन उंगली नहीं काटते, आपको उमर देखते हैं उंगली नहीं काटते, सहाबा देखते हैं उंगली नहीं काटते। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, आयशा, अल्लाह ने मेरे चेहरे पर नूर के 70,000 हिजाब डाल दिए हैं, अगर एक पर्दा हटा दिया जाए तो जमाना ताब नहीं ला सकता। किसी ने कहा था ना कि किसमें दीद की ताकत, नजारा कौन कर सकता, बशर के रूप में आका अगर आया नहीं होता। ये तो सरकार को अपना करम दिखाना था,
था अबू बकर को सहाबी बनाना था, उमर को सहाबी बनाना था, उस्मान को सहाबी बनाना था, वरना फरिश्ते नजर नहीं आते, और जब आते हैं तो इंसान दुनिया में नजर नहीं आता है। सरकार अलैहिस्सलाम अगर सिर्फ नूरानियत के साथ आते तो कौन देख पाता, लेकिन हमारा अकीदा यह है हज़रत सरकार की हकीकत नूर है और उस पर इंसानी लिबादा है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, मेरा इमाम कहता है मैं गदा तू बादशाह, भर दे पियाला नूर का, नूर दिल दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। एक मौके पर अल्लाह ने इरशाद फरमाया था अंता नूरु नूरी व सिर्रु सिर्री व कुनूज़ु हिदायती व खज़ाइनु मारिफती। आगे फरमाया चाल तो फिदा अल्लाह का मुल्की मिनल अर्शी इला मा तहतल अर्दी व कुल्लुहुम यतलबूना रिज़ाई व अना अतलबू रिज़ाका। अल्लाह ने अपने महबूब से कहा ए मेरे महबूब तू मेरा नूर है। बोल बोल। वहाबी के चेहरे पर नूरानियत नहीं, समझ रहे हो? कुछ समझे? नूरानियत होती है। पीछे वालों, वहाबी के चेहरे पे नूरानियत होती है? पक्का? क्यों नहीं होती? सुन्नी के चेहरे पे नूरानियत होती है? क्यों? उठ के जाने वालों, चच्चा दद्दा जरा सुन के जाओ, जाना है चले जाना मगर सुनो। वहाबी के चेहरे पे नूरानियत इसलिए नहीं कि वो नबी को नूर नहीं मानता है। ये जुमला भी खामोश रहने का था, इसलिए आप खामोश रहिएगा। अरे बोलिए भाई, अल्लाह सलामत रखे आपको। कैसी बिरादरी है मेरी यार, बिरादरी ही अगर साथ नहीं देगी वो ठीक है। आप बहुत देर से बैठे, मुझे मालूम, मुझे एहसास तो मत कराइए। मोहब्बत से जरा बोलिए सुभान अल्लाह। मेजबान से कह देता हूं ताकि और मेहमान भी बोल लेना। मोहब्बत से जरा बोले। हमने कहा बदअकीदा के चेहरे पर ना नूर आज है और ना कयामत के दिन होगा, इसलिए कि वो नबी को नूर, और सुन्नी के चेहरे पर नूर है इसलिए कि वो मुस्तफा को नूर मानते हुए कहता है मैं गदा तू बादशाह, भर दे पियाला नूर का, नूर दिल दूना तेरा दे डाल सदका। अब तो समझ में आया आपके? हम सरकार को नूर मानते हैं, बदअकीदा नहीं। मैंने कहा यहाँ भी नूर नहीं मिला है, वहां भी नहीं मिलेगा। आप कहेंगे दलील क्या है? मैं कहूंगा चौथे पारे की आयत करीमा पढ़ो। अल्लाह फरमाता है यौम तबियद्दु वजूहुम व तस्वद्दु वजूह। याद करो उस दिन को जिस दिन कुछ चेहरे सफेद होंगे, कुछ चेहरे चमकते होंगे, कुछ चेहरों में शाइनिंग होगी, कुछ चेहरों में नूरानियत होगी। और याद करो उस दिन को जिस दिन कुछ चेहरे काले होंगे, कुछ चेहरे खराब होंगे। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के आशिक हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास हुजूर के सगे चचाजाद भाई है। 8-9 साल की उम्र में मेरा और आपका बच्चा या मेरा और आपका भाई सही से अलहम्द पढ़ना नहीं जानता है, लेकिन ये नबी की दुआ का असर था कि सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास 8-9 साल की उम्र में कुरान की आयतों की तफसीर कर दिया करते थे। सरकार ने दुआ फरमाई थी, अल्लाह ने कबूल फरमा लिया था। यही अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास है। अगर आपने इस जुमले को नहीं सुना तो बेवकूफों में आपको शुमार करूंगा, इसलिए कि मैं आपके मतलब की बात कर रहा हूं। सुनियो हमारा मतलब किस चीज से है, जरा गौर फरमाइएगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते हैं यौम तबियद्दु वजूहु अहली सुन्नति वल जमाअह व तस्वद्दु वजूहु अहलिल बिदअति वद दलाला। कयामत के दिन जिन लोगों का चेहरा चमकता होगा वो सुन्नियों की जमात है, और जिनके चेहरे काले होंगे वो बदअकीदा वहाबी और दूसरे फिरकाए बातिला की जमात। और एक बात याद रखिएगा, बरेली शरीफ से ताल्लुक़ रखता हूँ। अगर मैं अपनी पे आ जाता हूँ ना तो 2:30-3 बजे भी मजमे में आग लगा देता हूँ। ये मैं फखरिया नहीं बोल रहा हूँ। कौन सी आग लगाता हूँ? ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। कुछ लोग मेरे इस जुमले को हो सकता है नाज में समझ रहे हो, लेकिन जवाब सुनने के बाद इंशाअल्लाह समझ गए होंगे। तवज्जो है। अब बता दो कहां से उठकर गए थे?
किस महफिल की बात कर रहा हूं? सूफी साहब क़िबला तवज्जो चाहूंगा। हाँ, उन्हीं की बू माया समन है। अभी जिन तिनकों को आप जमा कर रहे हैं, गुलाब की जिन फकड़ियों को और जिन पत्तों को आप जमा कर रहे हैं, मुझे उसको देखकर आला हजरत याद आ गए। उन्हीं की बू माया समन है, उन्हीं के जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में। बात समझ गए? हाँ, अब आगे बढ़ो। मैंने क्या अर्ज किया था? फरिश्ते तलाश करते हैं कि महफिले जिक्र कहां सजी हुई है, जिन्होंने पैर फैलाए हैं वो पैरों को समेट ले। ये अदब के खिलाफ है। आप किसी दुनियादार की महफिल में नहीं बैठे, मदीने के ताजदार की महफिल में बैठे। गौर फरमा रहे हुजूर, अगर यह महफिल मिल जाती है तो क्या होता है? फरमाया जितने फरिश्ते होते हैं सब बैठने वालों को घेर लेते हैं। जल्दी बोलो, क्या करते हैं? जल्दी बोलो। घेर लेते। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद उन फरिश्तों का एक लीडर होता है, उस लीडर को रब की बारगाह में भेजते हैं। अल्लाह की बारगाह में जाकर के कहता है, इन्ना अतैना अला इबादिन मिन इबादिका युअज़्ज़िमूना अलाका व यतलूना किताबक व युसल्लूना अला नबिय्यिका। कहता है मौला, हालांकि अल्लाह तो सब जानता है, वमा यख्फा अलल्लाहि मिन शैइन फिल अर्दि वला फिस समा, वो तो अलीमुन बिज़ातिस सुदूर है, दिलों के राज वो जाने। कायनात की कोई चीज उससे छुपी हुई नहीं है, लेकिन फिर भी उन फरिश्तों को गवाह बना रहा है। अल्लाह इरशाद फरमाता, अल्लाह की बारगाह में जाते हैं, कहते हैं मौला अब जरा गौर करना, मजमे में लोग उठ करके चले जाते हैं या बहुत सारे लोग आते नहीं। हमने कहा इसकी वजह है। फरिश्ते कहते हैं इन्ना अतैना अला इबादिन मिन इबादिका। अहले इल्म बैठे हैं यहाँ, मिन तबईजिया है, यानी बात और सम को बयान करने, कुछ को बयान करने के लिए। फरिश्ते कहते हैं मौला हम तेरे कुछ बंदों के पास आए, सब कुछ के पास नहीं, कुछ के पास आए। अल्लाह हम जब गए ना तो वो सब यतलू युअज़्ज़िमूना आला का, वो बैठकर तेरी नेमतों के चर्चे कर रहे थे, वो बैठकर तेरे मुकद्दस कुरान की तिलावत कर रहे थे, वो तेरे नबी पर दुरूद भेज रहे थे। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब लोग जरा मोहब्बत से बोले सल्लल्लाहु। माँ बहनें भी बोले लेकिन आवाज ऊंची ना हो, जरा बोले सल्लल्लाहु। इतना बड़ा मजमा है, अगर आप आवाज लगा देना तो आपकी आवाजें इस शामियाने को चीरती हुई ऊपर तक चली जाएंगी, लेकिन आप बड़ी खामोशी के साथ बैठे हैं, आपको पता नहीं है। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मामिन मजलिसिन युसल्ला फीही अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फरमाया सुनो, हर वो महफिल जिसमें मदीने वाले पर दुरूद व सलाम पढ़ा जाता है। जरा मोहब्बत से बोलो यार सुभान अल्लाह। क्या पढ़ा जाता है? मेरे नबी पे दुरूद व सलाम पढ़ा जाता है। सरकार अलैहिस्सलाम के सहाबी इरशाद फरमाते हैं, एक खुशबू निकलती है, हत्ता तफूहर राइहा, एक खुशबू निकला करती है, और ये खुशबू कहां तक पहुंचती है? आप कहेंगे इन्होंने जन्नतुल फिरदौस लगा दी, इनकी खुशबू इन्होंने महसूस कर ली। सूफी साहब ने ले लिया शानदार अजमल का कोई इत्र लगाया, लगाने के बाद दो लोगों तक खुशबू चली गई, लेकिन सरकार के सहाबी फरमाते हैं, और इसको मतालिउल मसर्रात के अंदर इस हदीस को जिक्र फरमाया गया कि सरकार जिस महफिल में नबी करीम पर दुरूदो सलाम पढ़ा जाता है, उस महफिल से खुशबू फूटती है। वो खुशबू कहां तक जाती है? हत्ता तबलुगा अलान समा, यहां तक कि वो आसमान तक पहुंच जाती है। बिलाद यहां पढ़ा जा रहा है, सरकार पर दुरूद यहां पढ़ा जाता है, और उसकी खुशबू को आसमान के फरिश्ते महसूस कर लिया करते हैं। इसलिए सुनो, वो कहते हैं मौला हम गए ना तो लोग तेरी नेमतों के चर्चे कर रहे थे, तेरे मुकद्दस कुरान की तिलावत कर रहे थे, हे पाक परवरदिगार वो सब तेरे नबी पर दुरूद पढ़ रहे थे। अब मैं तुम्हें इनाम सुनाने वाला हूँ, रब की जानिब से पुरस्कार मिल रहा है। अगर यहाँ थोड़ा सा अवार्ड मिल जाए तो मिलने वाला बड़ा खुश हो जाता है, मगर देख तो सही ये एक दुनियादार तुझे दे रहा है। मैं जिस अवार्ड की बात कर रहा हूँ, जिस इनाम की बात कर रहा हूँ, वो दुनियादार नहीं, तेरा परवरदिगार तुझे अता फरमा रहा है। हदीस पाक के अल्फाज है, अल्लाह की रहमत जोश पर आती है। मेरा अल्लाह फरमाता है गश्शुहुम रहमती, जितने आकर बैठ गए हैं सबको मेरी रहमत में छुपा लिया जाए, मेरी रहमत में छुपा लिया जाए। जरा बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अल्लाह इनाम दे रहा है, जितने आकर बैठ गए हैं सबको
मेरी रहमत की चादर में छुपा लिया जाए। फरिश्ते कहते हैं मौला छुपा तो लेते, मगर एक क्रिमिनल भी आ गया है, एक मुजरिम भी आ गया है, एक बहुत बड़ा खताकार भी आ गया है। इस वक्त कोई दूसरे के गिरवान में न झांके, हर आदमी अपने गिरवान में देखे। हो सकता है सबसे बड़ा मुजरिम मैं हो सकता है सबसे बड़ा खताकार मैं हो सकता है सबसे बड़ा लाकारा, सबसे बेकार मैं हूं। आप ये तसव्वुर लेकर बैठ जाइएगा, इसलिए कि नेकियों पर नाज करना ये सुन्नियों का काम नहीं है। सुन्नियों का नाज है तो सिर्फ मदीने वाले की जात पर है। इसीलिए तो एक सहाबी रसूल आए थे, हजरत अनस इब्ने मालिक कहते हैं, एक शख्स आता है सरकार से क़यामत के बारे में पूछता है। मैं कहता है आका मतस्सा, सरकार क़यामत कब आएगी, जरा तवज्जो कीजिएगा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हल मा आदत लहा, तूने क़यामत की तैयारी की क्या की है। कहने लगे सहाबी थे, कहते हैं ला शैया हुजूर मैंने कोई भी तैयारी नहीं की है। यहाँ तो 5000 मदरसे को दे देता है, जन्नती होने का पूरा शौक रखता है, और वो भी 10 जगह ढंडोरा पीटेगा कि मैंने 5000 मदरसे को दिए हैं। अगर सेठ साहब 4 बच्चों को खाना खिला देते हैं तो आगे आगे घूमते हैं कि कोई आलिम दीन आए उसके सामने मदरसे के नाज़िम आला कहे इन्होंने 5 बच्चों को खाना खिलाया है। अबे तू क्या कर रहा है, अपने अमाल को बर्बाद मत कर। अगर खिलाता है तो इस तरीके से खिला कि खिलाने वाला जाने और खाने वाला जाने। इसलिए कि हमारा मकसद क्या है, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है, गौर फरमा रहे, तवज्जो है आपकी, बढ़ा जाए आगे। सहाबी से सरकार ने पूछा माजा आदत लहा, कयामत की क्या तैयारी है कुछ तैयारी? बोलो है। मेरी बहन बेटियां बैठी हैं, क्या तैयारी है हमारी? कुछ तैयारी नहीं है। बाप का सबसे बड़ा सपना यह है कि बेटी मेरी डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, चाहे गैर मुस्लिम के साथ भाग जाए, वो गवारा है। लेकिन ये गवारा नहीं कि किसी मदरसे में जाके आलिमा बन जाए, सीधी सादी दीनदार बनती बन जाए। इसको कहते हैं ये ओल्ड थिंकिंग है, पुराना मिजाज है। हमने कहा इस्लाम भी 1400 साल पुराना ही है, हमें पुराना ही चाहिए, नया नहीं। सहाबी रसूल से सरकार ने पूछा माजा आदत्ता। अब यहां बैठने वाला कोई आलिम कह सकता है कि उस सहाबी के पास नमाजें नहीं थी? बोलो कोई कह सकता है? हमारे पास तो हकीकत में नमाजें नहीं है, लेकिन वो नमाजी भी थे, मुत्तकी भी थे, परहेजगार भी थे। अरे सरकार का दौर पाया है अल्लाह के बंदो, बोलो तो सही। मेरे नबी फरमाते हैं खैरुल कुरूनी करनी सुम्मल लदीना यलौनहुम सुम्मल लदीना यलौनहुम। फरमाया दुनिया के सारे जमानों को देखो, सबसे बेहतर जमाना वही है जिसमें मुस्तफा तशरीफ लाए हैं। दुनिया का कोई जमाना ऐसा दिखाओ जिसमें मदीने के ताजदार से बेहतर जमाना किसी का हो। हम कहेंगे हो भी नहीं सकता, इसलिए कि सबसे बेहतर उस जमाने में आया था, जिसके लिए आला हजरत कहने लगे खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। समझ गया? और फरमाइएगा, मैं अर्ज क्या कर रहा था, कुछ याद है? सहाबी से सरकार ने पूछा क्या है, कहने लगे फला शैआ, कुछ तैयारी नहीं है। हमने कहा यही तो सबसे बड़ा राज है सहाबा की कामयाबी का, सब कुछ करते थे फिर भी कहते थे कुछ नहीं किया। यहां थोड़ा करते हैं उसको इतना 5 रुपए अगर किसी को दे दिए तो समझेगा 50,000 खर्च किए हैं। मैंने कहा मिजाज ये बना 50 लाख खर्च करके फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ कर मौला कम से कम 5 की हैसियत इसको अता फरमा दे। ये खुलूस था जो सहाबा को आगे लेकर के गए। तवज्जो है, आगे बढ़े, जरा जिंदा दिल होकर बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? अरे बोलो।
समझ में आ रही है तो एक बार और बोल जाओ मोहब्बत से सुभान अल्लाह। लेकिन ध्यान से सुन करके जाइएगा। सहाबी रसूल ने आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की, सरकार फला शैया इल्ला अन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहू। कहने लगे सरकार मेरे पास अमल तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, आपके रब से मोहब्बत करता हूँ। यार मोहब्बत से बोलो। कहा मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ और मेरे आका आपसे मोहब्बत करता हूँ। मेरे नबी की रहमत जोश में आती है। सरकार फरमाते अंता मा मन अहबब्ता, तू कयामत के दिन उसी के साथ होगा जिससे मोहब्बत किया करता है। हजरत अनस का जुमला सुनना। टोपी वालों इधर देखो, इधर इधर कहाँ खो गया। सबसे ज्यादा खुशी कब होती है? जब बिरयानी सामने आती है। होती है ना। 50,000 लेकर गए थे, 1.5 लाख का फायदा हो गया। बाछे खिली हुई हैं। हमने कही ये कामयाबी नहीं है। सहाबी का जुमला सुने, कहते हैं मा फरहना बिशैइन फरहना बिकौलिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अंता मआ मन अहबब्ता। कहते कसम खुदा की दुनिया में किसी नेमत के मिलने पर इतनी खुशी नहीं हुई जितनी खुशी इस बात पर हुई कि जब हुजूर ने फरमाया तू कयामत के दिन उसके साथ होगा जिससे तू मोहब्बत करता है। इसको कहते हैं सच्चा प्यार। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों जरा तवज्जो करना। अब हजरत अनस इब्ने मालिक का मैं उनका स्टेटमेंट, उनका जुमला, उनका सेंटेंस, उनका नजरिया, उनका इंडिया, उनका विचार, उनका ख्याल आप तक पहुंचा रहा हो। आप फरमाते हैं सुनो सुनो, मुझे इतनी खुशी कभी नहीं हुई जितनी खुशी सरकार के ये फरमाने पर हुई कि कयामत के दिन तू उसी के साथ होगा उससे मोहब्बत करता है। तब अबू बकर से हजरत अनस इब्ने मालिक ने कहा, आप फरमाते हैं फइन्नी उहिब्बुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अबा बकर व उमर व अर्जू अन अकून माहुम बिहुब्बी इय्याहुम। हजरत अनस इब्ने मालिक फरमाते हैं सुनो सुनो, मैं सरकार से मोहब्बत करता हूँ। यार बोलो तो सही, अबू बकर से मोहब्बत करता हूँ, कहा उमर से मोहब्बत करता हूँ, इसलिए मुझे उम्मीद है मैं कयामत के दिन इन्हीं जातों के साथ होगा, इसलिए कि मुझे इनसे मोहब्बत है। अब अगला जुमला सुनिएगा, प्यार देखिए अनस इब्ने मालिक का। कहते हैं वइल्लम आमल बिमिस्ली आमालिहिम, अगर से मैंने नबी की तरह अमल नहीं किया है, अगर से अबू बकर की तरह मेरा अमल नहीं है, अगर से उमर की तरह मेरा अमल नहीं है, खाक पड़े इन वहाबियों के मुंह पर जो ये कहते हैं कि एक उम्मती आमाल में नबी से बढ़ सकता है। हमने कहा बदबख्तों, तुम ये कहते हो एक उम्मती अमाल में नबी से बढ़ सकता है, हम कहते एक सजदा मेरे नबी का लेकर आ और कायनात के सारे सजदों को एक पल्ले में रख दे और एक पल्ले में मेरे नबी का सजदा रखा जाए। कसम खुदा की वो सारे सजदे मेरे नबी के सजदे के बराबर नहीं हो सकते, इसलिए कि नबी वो है खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। बात इश्क की आ गई, मैं चाहता हूं कि इश्क की तरफ ही आपको मोड़ दूं। आला हजरत कहते हैं इश्क करो। हमने कहा क्यों? बोले इस तरह करो और ऐसा करो। फायदा भी बताया, पहले का करो कितना करें ये कहो, जान है इश्क मुस्तफा। रोज वुजू करे खुदा जिसको हो दर्द का मजा। बस एक मिसरे पर अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम कर दूंगा, बस इसी मिसरे को अपना मौजूए सुखन बना रहा हूं। हालांकि मैं आया था किसी और पर बोलने के लिए, मगर चूंकि अब रुख इधर चल गया तो इसी को अर्ज कर देता हूं। क्या ख्याल है? और आखिर में जाके फिर आपको बताऊंगा हाफिजों की कदर भी उन्हीं की है जो इस इश्क के मेयार पे उतरते हैं। क्या कहा मैंने? जिसको हो दर्द का मजा। अब अगर न दर्द का मजा होता तो उठ के नहीं जाते। जिसको हो दर्द का मजा, बताए इश्क़ रसूल में इस तरीके से सहाबा अपनी जानें देते थे कि उनको दुनिया का गम नहीं लगता, तकलीफ नहीं लगती, गर्दनें कट जाती थी, मगर वो यही कहते थे हमें एहसास नहीं हो रहा। क्यों? जिसको हो दर्द का मजा। अगर आप थोड़ा सा मेरी तरफ तवज्जो देंगे तो सुनिए,
मैं इश्क की बात कर रहा हूँ। किसी ने पूछा था हजरत अय्यूब से, वज़कुर अब्दना अय्यूब, आप जानते हैं हजरत अय्यूब का सब्र कितना मशहूर है। हजरत अय्यूब को इम्तिहान में डाला गया, जिस्म के अंदर मर्ज आ गया है, लेकिन ये कहना कि कीड़े पड़ गए थे माज़ अल्लाह, ये सरासर गलत है। इसलिए कि अहले सुन्नत की किताबों में लिखा है अल्लाह ताला किसी नबी को कोई ऐसी बीमारी नहीं देता है जिससे उसके उम्मतियों को नफरत हो। इसलिए कि नबी करीब करने के लिए आता है, नफरत फैलाने नहीं आता। इसलिए नबी को इस तरह की बीमारी जैसे कोढ़ की बीमारी हो जाए, इसी तरीके से जिस्म में कीड़े पड़ जाए, ये बिलाशुबा जो भी मुदर्रिस, जो भी खतीब, जो भी आलिम बयान करता है, जिन किताबों में बयान किया गया, ये गलत बयान किया गया है। हाँ, हजरत अय्यूब को तकलीफ में मुब्तला किया गया, हजरत अय्यूब को आजमाइश में डाला गया, लेकिन सब्र अय्यूब, सुभान अल्लाह, हजरत अय्यूब की तबीयत दुरुस्त हो जाती है। जरा तवज्जो फरमाइएगा। किसी ने पूछा, ए अय्यूब जरा एक बात तो बताओ, आप पर कुछ जमाना ऐसा गुजरा है कि आप मर्ज में थे और अब आपकी सेहत हो गई है, आप रूह व सेहत हो गए हैं। ये बताइए आपके सेहत के दिन अच्छे हैं या आपकी बीमारी और मर्ज के दिन अच्छे थे? जरा इस जुमले को ध्यान से सुन ला। आज जरा तकलीफ हो जाती है, अल्लाह की बारगाह में गुस्ताखियां होती है। अगर खेत में पानी ज्यादा आ जाए और अगर किसी का खेत डूब जाए तो माज़ अल्लाह खुदा की शान में तौहीन होती है। अगर किसी का शौहर मर जाए तो खुदा की शान में तौहीन भरे जुमले बोले जाते हैं। अगर किसी का जवान बेटा मर जाए तो यही औरतें चीख चीख के कहती है कि अल्लाह को मेरे ही घर में मौत देने को रही थी। माज़ अल्लाह, ये कुफरी जुमले हैं। याद रखिएगा, मेरा रब जो करता है अच्छा करता है। हमारी जाने कहा है, हम दुनिया में आए जब अल्लाह की मर्जी से है तो दुनिया से जाएंगे भी अल्लाह की मर्जी से। इसलिए हमें यही कहना चाहिए, ए अल्लाह हम तेरी रिजा पे राजी हैं, जो तू करेगा अच्छा करेगा। जब सारे मामलात अल्लाह की रिजा पे छोड़ दोगे तो अल्लाह राजी हो गया। तो कुरान कहता है वरिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह की रिजामंदी सबसे बड़ी चीज है और अल्लाह जिससे राजी होगा कयामत के दिन उसको जन्नती बना देगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद सुभान अल्लाह। अरे मियाँ खुदा है हमारा, वो मालिक है हमारा। मदरसे का नाज़िम आला नहीं है, स्कूल का मैनेजर नहीं है, वो हमारा खालिक है। वो जो करता है अच्छा करता है। बोलो। हजरत अय्यूब से पूछा गया, बीमारी के आलम में आपका वक्त अच्छा कटता था या सेहत के आलम में? जुमला सुनना जरा, इसको जगा दे भाई को, ये सो रहा है, उठ जा बेटा थोड़ा सुन ले। हजरत अय्यूब ने जवाब दिया, सुनो जवाब, जाय मत करना, जवाब सुनो, जवाब ध्यान से। हजरत अय्यूब ने कहा सेहत अल्लाह की नेमत है, लेकिन जो लज्जत मुझे मर्ज में मिलती थी। कहा क्यों? सुन बेटा सुन, ध्यान से, मोबाइल जेब में रख, मदरसे के तालिबे इल्म, अभी से अगर ये हरकतें रही तो आगे क्या करें? ध्यान से जरा सुनो। हजरत अय्यूब ने कहा सेहत अल्लाह की नेमत है, नो डाउट, बिलाशुबा, लेकिन मुझे मर्ज में जो लज्जत मिलती थी वो अब नहीं मिलती। कहा क्यों? कहा जब मैं अपने दर्द से कराहता था तो मेरे रब का फरमान सुबह शाम आता था और अल्लाह कहता था मेरे बंदे अय्यूब तेरा क्या हाल है। कहा कि अल्लाह के उस मुकद्दस आवाज की बरकतों के सदके में मैं अपने सारे तकलीफों को भूल जाया करता था। इश्क लालची नहीं होता, इश्क लालची नहीं होता, याद रखिएगा, इश्क लालची नहीं होता। वहाबियों से नहीं मिलेंगे, देवबंदियों से नहीं मिलेंगे, चकड़ालवियों से नहीं मिलेंगे। अगर आप मिलने की कोशिश कर रहे हैं तो एक बात याद रखिएगा, तवज्जो फरमाइएगा, एक बात याद रखिएगा, फिर वहां लालच आ जाता है, लालच, इसलिए कि हमें दोनों तरफ की थपली बजाना है। क्या हुआ सूफी साहब? बैठ जाओ बेटा, मिल जाएंगे अब्बा, मिल जाएंगे। देख लीजिएगा किसी का ये बच्चा है जो पास में बैठा है, जिसका भी बच्चा हो वो यहाँ से उसको ले जाए। बेटा रो मत, अब्बा तुम्हारे यहीं है, रो जाओ, रो मत। हाँ, इसको सूफी साहब थोड़ा पीछे कर लीजिए प्यार से। हाँ, इसको तुम्हारे अब्बा के घर छोड़ के आएंगे, बेटा आराम से बैठ जाओ। हाँ, रो मत बेटा, मोहब्बत से जरा बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले। देखो इश्क किया है ना नबी से आपने, ऊंचा बोलो, नबी से इश्क किया है ना। इश्क में लालच नहीं होता। अगर सरकार अलैहिस्सलाम
दुश्मन है तो नफरत कीजिए, इसलिए कि इश्क ये नहीं चाहता है कि भाई आप दोनों तरफ की धपली बजाए। अगर नबी से इश्क किया है ना तो नमाजों की पाबंदी कीजिए, अगर नबी से इश्क किया है ना तो शराब को छोड़ दीजिए, अगर नबी से इश्क किया है ना तो हराम माल से बचिए, अगर नबी से इश्क किया है ना तो अपनी आंखों को बचा के रखिए, अगर नबी से इश्क किया है ना तो गंदे ख्यालात से दूर रखिए, इसलिए कि इश्क लालची नहीं होता। कौमे बनी इसराइल में एक बंदा था 70 साल से इबादत कर रहा है। उस जमाने के नबी को अल्लाह ने इम्तिहान के लिए भेज दिया। नबी आए सलाम किया, सलाम करके कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे भेजा है, और रब ने फरमाया है तू 70 साल से इबादत कर रहा है। कहने लगा हाँ हाँ। कहा अल्लाह ने 70 साल में तेरी एक भी इबादत कबूल नहीं की है। सूफी साहब अब बिल्कुल तसव्वुफ भरे अंदाज में जुमला दे रहा हूँ। उसने जैसे ही ये जुमला सुना फौरन मस्त हो जाता है, झूमने लगता है। नबी हैरत में पड़ गए, अरे मैंने तुझे गम की खबर सुनाई है, 70 साल में तेरी 70 नमाजें कबूल नहीं, 70 इबादतें कबूल नहीं, तू मस्त कैसे हो गया, खुश कैसे हो गया। उस वक्त उस बंदे खुदा ने कहा था इबादत करना मेरा काम है और कबूल करना मेरे रब का काम है। कहा खुश क्यों हो रहा है, कहा मैं खुश इसलिए हो रहा हूँ कम से कम 70 साल के बाद मेरे यार को मेरी याद तो आ गई। 70 साल के बाद मेरे रब ने मुझे याद तो कर लिया। जब इतना जुमला कहा ना तो नबी फिर खुदा की बारगाह में गए। अल्लाह ने फरमाया फिर जाओ और उससे कहना अल्लाह ने तेरी सारी इबादतों को कबूल कर लिया। खुलूस पैदा कीजिए। और मेरी माँ और बहनों, अपने बच्चों को अगर तुम एक लुकमा भी प्यार से खिलाती हो ना और उनको जरा सी भी तरबियत देती हो, अल्लाह तुम्हारे लिए भी ढेरों सवाब देता है। इश्क समझिएगा, इश्क इश्क अगर होता है तो ये आंखें बहकती नहीं है, जमी रहती है इश्क यार में। सुना दूं वाक़या? कौमे हजरते इमाम अहले सुन्नत की एक किताब है अनवारुल इंतिबा फी हिल्ल निदाई या रसूल अल्लाह। जिसको हो दर्द का मजा, मैंने ये मिसरा बनाया था ना, मैं इसी पर आ रहा हूं। जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाई क्यों। अरे यार ये कौन सा इश्क है, अगर नमाज की बारी आ जाए तो एकदम खामोश हो जाते। नहीं नहीं, हमने कहा ये इश्क आपको आपके ऊपर कुफ्र का फतवा नहीं लगाया जा रहा है, मगर इश्क के तकादे पूरे नहीं हो रहे हैं। तवज्जो फरमाइएगा। कौम हजरत आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अनवारुल इंतिबा फी हिल्ल निदाई या रसूल अल्लाह में लिखते हैं कि रूम के बादशाह ने 3 नौजवानों को कैद कर लिया जो मुल्क शाम के थे, जिनका आलम यह था दिन में अल्लाह के लिए लड़ते थे, रात में अल्लाह के लिए इबादत किया करते थे। फासरहुम मलिकुर रूमी मर्रतन, एक बार रूम के बादशाह ने उनको कैद कर लिया। सामने वालों तवज्जो है कि नहीं आपकी? अरे बोलिए तवज्जो है ना, तो मोहब्बत से जरा बोले सुभान अल्लाह। सीधा होकर के बैठ जा भाई, उधर क्या देख रहा है, मेरी तरफ जरा ध्यान से देख। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, रूम के बादशाह ने गिरफ्तार कर लिया और उसने एक ही जुमला बोला था, कहा था अजालो फीकुम मुल्की व उज़व्विजुकुम मनाती। कहा बादशाह तुम्हारे नाम कर दूंगा, बेटियां तुम्हारे निकाह में कर दूंगा। व अंतुम तदखुलूना फिन नसरानिया, बस एक शर्त है, तुम इस्लाम को छोड़ दो और ईसाई बन जाओ। आज यही तुम्हें झांसे दिए जाते हैं, स्कूल कॉलेजों में बच्चियां जाती हैं, उनसे प्यार के प्यारे प्यारी बातें की जाती हैं, उनसे मोहब्बतें की जाती हैं और उनसे कहा जाता है एक, और ये इसमें इस काम के अंदर गैर गैर जो है लड़कियां भी शामिल होती हैं, उनसे दोस्ती की जाती है मुस्लिम लड़कियों से, उनको बर्थडे के नाम पर दावत दी जाती है और कहा जाता है आप मेरी फ्रेंड है, आपको आना जरूर है। ये क्लास के चक्कर में चली जाती है, वहां गैर बहुत सारे लड़के होते हैं, उनको नंबर दिलवाए जाते हैं। इस तरह तुम्हारी इज्जतों पे हमले होते हैं। याद रखिएगा, दुनिया में कोई ऐसा मजहब नहीं है जो तुम्हें कब्र की आजादी और कब्र में अजाब से दूरी की जमानत दे सके। हाँ, अगर कब्र और हश्र में कामयाब कर सकता है तो सिर्फ मजहब इस्लाम ही कर सकता है, मुस्तफ़ा का दीन कर सकता है, शरीयत मुस्तफ़ा कर सकती है। इसलिए कोई भी जालिम अगर दोस्ती करना चाहे, तुम्हारे करीब आकर मोहब्बतों का झांसा देना चाहे, तो उससे कहना बदबख्त अपना रास्ता नाप ले। इसलिए कि हमारी बोली ये है, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने खरीद के हमें अनमोल कर दिया। हम नबी के दर पर बिक चुके हैं, अब कोई दुनियादार हमें खरीद नहीं सकता है। इश्क इसको कहते हैं, तवज्जो फरमाइए, इश्क इसको कहते हैं। कैद कर लिया, रूम के बादशाह ने कहा मजहब इस्लाम छोड़ो, ईसाई बन जाओ। क्या बन जाओ?
हाँ ऊंचा बोलो, क्या बन जाओ? ईसाई बन जाओ। उसने हुजूर को पुकारा, बोलो सुभान अल्लाह। कहां से पुकारा? मुल्के रूम से। आला हजरत कहती या तो ये ताबई थे या तबे ताबई। पता चला दूर से मुस्तफ़ा को पुकारना ये बरेली वाले अहमद रजा खान ही का नजरिया नहीं, ये तो सरकार के दौर से चला आ रहा है। समझ गए? हाँ वाकया सुना देता, मेरे जहन में आ गया है, लेकिन मैं बात आगे बढ़ाना चाहता हूँ, अभी इसको स्टॉप कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? गौर फरमाए। रूम के बादशाह ने कहा ये मजहब कबूल करने वाले नहीं, इसलिए कहा उसने कि 3 बर्तन लाओ, उसमें तेल डालकर खौलाओ, इसमें डाल दो इनको। रूम के बादशाह का वजीर आया, कहने लगा छोटे वाले को मेरे हवाले करो, पहले वाले और दूसरे वाले को डाल दो। ध्यान से सुनना मेरी बात को। कहते हैं तो तेल खौलाया गया, 2 को डाल दिया गया। छोटे वाले को वजीर ले गया अपने घर। कहा मेरी बेटी बड़ी खूबसूरत है, उसके हुस्न और जमाल का की एक झलक देखने के लिए ईसाई बच्चे तड़पते हैं। उसके हुस्न और जमाल के जरिए मैं इसके अकीदे पे हमला करवाऊंगा। मगर क्या इश्क था उसको मदीने वाले से। बोल 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 भाई बोल। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क उसके दिल में बैठा था। घर पर लेकर गया, कमरे में बंद किया, बेटी से कहा तू तो हुस्न जमाल की पैकर है और अपने हुस्न पर जो है हुस्न जमाल का गाजा मर ले और मरने के बाद चली जा, इसके ईमान अकीदे को बर्बाद कर दे। आज मेरे नौजवान का हाल ये है, गैर तो गैर मोहल्ले की बच्चियां नहीं बचती है, गैर तो गैर पास पड़ोस की बच्चियां नहीं बचती है। इसके मोबाइल को चेक करो कितनी गंदगी भरी रहती है, इसके मोबाइल को चेक करो कितनी बुराइयां भरी रहती है। और यहाँ तो यार हालम ये हो गया है, गैर तो खैर शादीशुदा है वो तो है, इन शादीशुदा लोगों के पागलपन का आलम यह है कि उधर बीवी है और इधर कई कई लोगों से बातें करके अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हैं। याद रखिएगा इसके रसूल का तकाजा क्या है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं 6 महीने तक लड़की उसके कमरे में आती रही और रात रात भर गुजारती रही। लेकिन क्या मजाल थी कि उस नौजवान ने एक नजर उठा के उस लड़की को देख लिया हो, इसलिए कि दिल में तस्वीरें जाना बसी हुई थी, दिल में मोहब्बतें रसूल बसी हुई थी। उसकी आंखों में किसी दुनियादार का हुस्न नहीं था, मदीने के ताजदार का हुस्न था। 6 महीने तक वो आती रही और आके वापस चली जाती। बाप कहता क्या हुआ, कहती नाकाम हूँ। बाप कहता क्या हुआ, कहती नाकाम हूँ। आखिर 6 महीने के बाद लड़की एक दिन रात के वक्त में कहती है ए बंदे खुदा ये तो बता क्या मेरे हुस्न जमाल से ज्यादा हुस्न जमाल वाला कोई है जिसकी जुल्फों का तू असीर है, जिसका तू दीवाना बना हुआ है। उस बंदे खुदा ने कहा था, नबी के आशिक ने कहा था, इश्क इसको कहा जाता है। यह कौन सा इश्क है? खुद को सच्चा सा आशिक रसूल कहते हो, फिर दुनिया की सारी खुराफात करते हो, खुद को आशिक रसूल कहते हो, उसके बाद बुराइयों में मुलव्विस हो जाते हो। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, उसने कहा था हाँ हाँ तेरे हुस्न का क्या मामला है, तेरे हुस्न की क्या कदर कीमत है। मैं तो उसके हुस्न का असीर हूँ, उसकी जुल्फों का असीर हूँ, जिसके नूर से अल्लाह ने कायनात को पैदा फरमा दिया है। उसने कहा कि मुझे भी उन जुल्फों का असीर बना, मुझे भी उसकी कनीज बना दे। उसने कहा वजू आप पहले गुस्ल कीजिए। गुस्ल करके आई और आने के बाद उसको कलमा पढ़ाया। बोलो सुभान अल्लाह। कलमा पढ़ा दिया। लड़की कहने लगी अब चलो यहाँ से। मेरा बाप तो मुझे इसलिए भेजता था कि मैं तुम्हारे अकीदे पे हमला करूं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं तो खुद नबी के दर की कनीज बन गई। समझ गए? अब वो नौजवान लेकर के चला पर्दे के साथ दूरी इख्तियार करते हुए। अभी चूंकि शादी नहीं हुई थी, बड़े अदब व एहतराम के साथ दोनों जा रहे थे। सामने देखा गर्दो गुबार है, घोड़ों के टापों की आवाज आ रही है। परेशान हो गए, शायद बादशाह को पता चल गया है, उसने पीछे लगा दिया। लेकिन हैरत में पड़ गए जब सामने देखा तो क्या देखते हैं, 6 महीने पहले जिन भाइयों को खोलते तेल में डाला गया था, घोड़ों पे सवार होकर के वही आ गए।
इन्होंने पूछा आप कैसे? अरे अल्लाह की जात पे मरिए तो सही, इसके रसूल में अपनी गर्दनें कटवाइए तो सही, और जमाने को बताइए हम हर चीज का सौदा कर सकते हैं लेकिन इसके रसूल का सौदा कभी नहीं कर सकते। इश्क पैदा कीजिए, सच्चा इश्क। बहन बेटियों, अगर सच्चा इश्क आपने पैदा कर लिया ना, तो फिर कसम खुदा की कोई कुत्ता आपके अकीदे को बर्बाद नहीं कर सकता। और जो जवान बच्चियां हैं उनसे मैं अर्ज करूंगा, अगर आपका रिश्ता आपका बाप भी लेकर आए, और अगर किसी सुले कुल्ली वहाबी राफजी है, इसी तरीके से सऊदी रिटर्न गैर मुकल्लिद का रिश्ता लेकर आए, कितना भी माल वाला हो, बाप कितना भी राजी हो, फौरन रिजेक्ट कर देना, कहना मुझे जहन्नमी का रिश्ता नहीं जन्नती का रिश्ता चाहिए। ये फतवा मैं दे रहा हूं, इस फतवे को कोई गलत करार करके दिखाए, नहीं दिखा सकता, इसलिए कि फतवा सही है तो गलत कैसे होगा। तवज्जो है, रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालों, मेरे नबी अलैहिस्सलाम का इश्क देखिएगा। वो उसके बाद जुल्फों की असीर हो जाती है, नबी के दर की कनीज बन जाती है। रास्ते में जा रहे थे, देखा गर्दो गुबार है, करीब आए तो क्या देखा, जिन भाइयों को 6 महीने पहले खौलते तेल में डाला गया था वही सामने मौजूद है। अभी जुमले पर हर एक की सदा बुलंद होना चाहिए, हर एक सुभान अल्लाह बोलेगा। जो जुमला मैं बोलने जा रहा हूँ, उन्होंने कहा तुम्हें 6 महीने पहले खौलते तेल में डाला गया था, तुम क्यों आए हो? कहा अल्लाह ने तेरी शादी में शिरकत करने के लिए हमें भेज दिया है। कहा भाई आपको तो खौलते तेल में डाला गया था। उन्होंने कहा मा कानत इल्लल गत्सतुल लती राईता हत्ता खरजना फिल फिरदौस। कहा भाई कुछ नहीं था, मरा था मुस्तफा के नाम पे ना। तो आला हजरत तो कह रहे हैं ना, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला। आपको भी कुछ मिला? मिला तो बोलो सुभान अल्लाह। खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। समझ गए? इधर देख रहे हैं मेरी तरफ, भैया मेरी तरफ देख रहे हैं, कोई है खास चीज है उधर? मैं भी खड़े होकर देख लूं, अगर नहीं है तो मेरी तरफ देखे ध्यान से। कहा कि भैया एक बात बताओ, खौलते तेल में? कहा भैया कुछ नहीं था, मा कानत इल्लल गत्सतुल लती रहीता हत्ता खरजना फिल फिरदौस। बस डुबकी लगी, और जैसे हमें डुबकी लगी अल्लाह ने फौरन हमें जन्नतुल फिरदौस का आराम अता फरमा दिया। पता चला जो नबी के नाम पे मरता है वो मरता नहीं है, हमेशा के लिए जिंदा हो जाता है। बस एक वाकया और आपके गोश गुजार कर रहा हूँ। क्यों? जिसको हो दर्द का मजा, जिसको हो दर्द का मजा। हो गया ना मिसरा, सेट हो गया। इस पे दूसरा और सुने, नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा सहमी। क्या यार वाकया है, दिल में ईमान में, दिल के अंदर ईमान में ऐसी ताजगी पैदा करता है, इसको सुनने के बाद लगता है यार कि इश्क पर ज़बाने को रश्क है। नाम क्या है? हजरत अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा सहमी। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर चल रहा है। हजरत उमर फारूक आजम ने लश्कर भेजा रूम की तरफ, इसी रूम की तरफ। अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा सामी भी उसी लश्कर के अंदर मौजूद थे। रोम के बादशाह के जो वजीर थे, वो जो उसके सिपाही थे, जो भी उसके कारकुरान थे, सबने पकड़ लिया और पकड़कर हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा सामी को सरकार अलैहिस्सलाम के सहाबी को लेकर आ गए। किसके पास? तागिया नामी जो बादशाह था रूम का, उसका नाम ही तागिया था, उसके पास लेकर के आए। उसने एक ही डिमांड रखी, कहा अपना मजहब छोड़ता है कि नहीं? हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा का जुमला सुनिएगा। आपने कहा तू अपने मजहब, मेरे मजहब छोड़ने की बात करता है। उसने कहा मैं तुझे माल दे दूंगा, अपना मजहब छोड़ दे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा का जुमला जाए मत करना, दाएं बाएं देखकर मेरी तरफ देखे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा सामी कहते हैं अरे तू दौलत की बात करता है और दीन छोड़ने की बात करता है। कहा कसम खुदा की, अगर कायनात की सारी दौलत रखे मेरे पैरों में ढेर कर दे, तब भी मैं मजहब इस्लाम को पलक झपकने की मिकदार भी नहीं छोड़ सकता हूँ। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। जब उसने देखा इरादा मजबूत है, मजहब इस्लाम से दूरी इख्तियार नहीं करेगा, उसने कहा इसको सूली पे चढ़ाया जाए। सूली पे चढ़ाया गया, तीर अंदाजों को बुलाया गया और कहा तीर मारना। कान में कह दिया तीर मारना, मगर जिस्म में नहीं, पैर में नहीं, सर में नहीं। तो कहा फिर कहा तीर इस तरह मारना।
मारना कि उसके कान के पास से गुजरे, तीर इस तरह मारना उसके पैर के करीब से गुजरे, तीर इस तरह मारना उसके हाथों के करीब से गुजरे, इसलिए कि हम डराना चाहते हैं। हो सकता है मजहब इस्लाम से हाथ मजहब इस्लाम से दूर हो जाए। अब उसके हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा सूली पे चढ़े हैं, तीर अंदाज तीर मार रहे हैं, कोई कान के करीब से गुजरता है, कोई पैर के करीब से गुजरता है। बादशाह आके पूछता है, बोल अपना इस्लाम छोड़ेगा? आप यही कहते हैं, पलक झपकने की मिकदार भी नहीं छोड़ सकता। उसने कसूली से नीचे उतार लिया जाए, फिर दो उसने बड़े बड़े बर्तन मंगाए, उनमें खौलता हुआ पानी है, एक मुसलमान को बुलाया, उसके अंदर डाल दिया, उसके जिस्म की चर्बी नजर आने लगी। कसम खुदा की, इसके रसूल था उसके सीने के अंदर। उसने कहा कुछ भी हो जाए मैं अपने सब कुछ बर्दाश्त करूंगा। बहरहाल जिस्म की चर्बी निकल जाती है। अब अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा से कहता है, आप बता अपना मजहब छोड़ेगा? हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा ने फिर वही जवाब दिया, पलक झपकने की मिकदार भी नहीं। उसने कहा इसको भी पानी में डाल। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा को अब देख के करीब डालने के लिए ले जाते हैं, अचानक आंख में आंसू आ जाते हैं। बादशाह के कारकुनान कहने लगे, लगता है नरम पड़ गया है, अब अपना इरादा बदल देगा, अपने अज़्म मुसम्मम को तोड़ देगा। फिर बादशाह के पास लेकर के आए और बादशाह से कहा कि देखो ये रो रहा है। कहा अच्छा अब तू नरम पड़ गया है, इस्लाम छोड़ेगा? आपने कहा पलक झपकने की मिकदार भी नहीं छोड़ सकता। फिर बादशाह ने पूछा रो क्यों रहा है, आंखों में आंसू क्यों आए हैं? कसम खुदा की जवाब सुनोगे ईमान ताजा होगा। और ऐसा ही इस्लाम पैदा करो। हम ऐसे कॉलेजों को ठोकर मारते हैं, ऐसे स्टूडेंट को ठोकर मारते हैं, ऐसी नौकरियों को ठोकर मारते हैं जो हमारे नबी का इश्क हमसे सीखती हो। हमें ऐसी तालीम की जरूरत नहीं है, हम बगैर तालीम के रह जाए, हमारी बच्चियां अनपढ़ रहे, हमें गवारा है, मगर इसके रसूल छूट जाए ये गवारा नहीं है। किसी का डॉक्टर इकबाल ने कहा था, वो अंधेरे ही भले थे कि राह कदम पर कि कदम राह पर थे, मंजिलें लाई है बहुत दूर हमें। हमने कहा रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। हमें नहीं चाहिए ऐसी रोशनी जो इसके रसूल से अलग करती हो। हमें नहीं चाहिए ऐसा कल्चर जो हमारी बच्चियों को इस्लाम से दूर करता हो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा के करीब आता है, कहा रो क्यों रहा है? कहा रो इसलिए रहा हूँ। ए भाई जरा तवज्जो कर मेरी बात पर, जरा ध्यान से बात को सुन ले यार, कभी कभी तो बोलने का मौका मिलता है इस तरह। तवज्जो फरमाइएगा, अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा का जुमला सुनिएगा। आप कहने लगे मैं रो इसलिए रहा हूं कि तू मुझे खौलते तेल पानी में डाल देगा। मेरी एक ही तो जान है, मेरी एक ही तो जान है, जब डाल दिया जाएगा जान चली जाएगी। रो इसलिए रहा हूं, काश मेरे जिस्म के रूंगटे के बदले में जाने होती और एक एक जान के बात भी करे इसके रसूल में कुर्बान करता चला जाता। बरेली के लगते जिगर कहता है ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं। नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझ गए? इश्क पैदा कीजिए, सच्चा इश्क। अभी हम इश्क का दावा करते हैं मगर इश्क की मिठास नहीं है हमारे पास। हुजूर ने फरमाया था ना, सलासुन मन कुन्न फीही वजदा हलावतल ईमान। फरमाया था 3 आदतें जिसने अपने अंदर पैदा करनी उसको ईमान की मिठास जाती है। पहली मिठास क्या है? पहली शर्त क्या है? अन यकून अल्लाहु व रसूलुहु अहब्बा इलैहि मिम्मा सिवाहुमा। अल्लाह और उसके रसूल को कायनात की हर चीज से ज्यादा मोहब्बत करें। जब अल्लाह और उसके रसूल से सबसे ज्यादा मोहब्बत करोगे तो कसम खुदा की बदअमली की तरफ जाओगे नहीं। कल रमजान शुरू होने वाला है, एक रोजा नहीं छूटेगा, एक तरावी नहीं छूटेगी। बोलो छूटेगी? नहीं छूटेगी। सब बोले सच्चा इश्क रखते हो यहां से वादा करके जाओ। सरकार हमने आपके इश्क की बातें आपके सहाबा की जिंदगी की रोशनी में सुन ली है। इंशाअल्लाह हम आपके हुक्म के मुताबिक सारे रोजे रखेंगे, सारी नमाजें, सारी तरवीहात, गाने नहीं सुनेंगे। रमजान में अगर सवाब नफिल का फर्जों के बराबर है तो गुनाह भी डबल है, याद रखिएगा। इसलिए कि जैसी साथ आप छोड़ रहे हैं और जिस साथ को आप बर्बाद कर रहे हैं तो गुनाह भी तो आपको उतना ही मिलेगा।
बस आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं अपनी बहन बेटियों से, तुम अगर अपने बाप के घर हो तब भी कल्चर साफ सुथरा रखो, इसलिए कि एक बार कोई तुम्हारी इज्जत दागदार हो जाती है ना, तो फिर कोई रिश्ता लेने को पसंद नहीं करता। कैसा इश्क पैदा करना है और कैसी दीनदारी पैदा करना है। एक वली कामिल थे, बेटी जवान हो गई, रिश्ता तलाश करने के लिए मस्जिदों में जाते थे। यहां रिश्ते तलाश करने के लिए घरों पे जाते, उस वली की बेटी जवान हुई, वो जाते थे कहां? मस्जिदों में। इमाम साहब ने पूछा, हजरत मोहल्ले की मस्जिद में हाजिरी बहुत कम हो रही है। कहा मेरी बेटी जवान हो गई। कहा क्या कर रहे हैं? कहा मैं मस्जिदों में जाता हूं, कोई नौजवान आता है, उसकी नमाज की कैफियत देखता हूं, उसके तिलावत का अंदाज देखता हूं, कुछ दिनों के बाद रिश्ता मिल जाता है। मैं आपसे कहूंगा मेरी बहन बेटियों, बगैर दाढ़ी वालों के रिश्ते कबूल मत करो, इसलिए कि बगैर दाढ़ी वालों को शरीयत ने रिजेक्ट कर दिया है। आज 29 का चांद नहीं दिखा, 50 बगैर दाढ़ी वाले आपके नेमत नगर के चांद देखकर आते। कितने? 50। और हजरत के पास आके कहते, हजरत हम चांद देख के आए हैं। हजरत कहते लाओ लाइन से लग जाओ। अब्दुर्रहमान आओ, चेहरे पे दाढ़ी, भाग यहां से। 1 से लेकर के 50 तक सब आ जाते, किसी की गवाही मोतबर नहीं मानी जाती। क्यों? कहते मैं करूं क्या, शरीयत ने तुम्हें रिजेक्ट किया है। तो अल्लाह के बंदो, चेहरों पे दाढ़ी रख के शरीयत की बारगाह में एक्सेप्टेबल हो जाइए, रिजेक्ट मत होइए। ऐसे बनिए कि शरीयत आपको कबूल करे। दाढ़ियों को सिर्फ 2-2, 4-4 रुपए के ब्लेड के चक्कर में सरकार की सुन्नत के साथ खिलवाड़ करने वालों, कम से कम अब तो अपनी हरकतों से बाज आओ और ऐसे बन जाओ कि शरीयत आपको कबूल करे। तू गवाही लेके आया है, 50 की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 बशरा आ जाए, हम गवाही कबूल कर लेंगे। बहन बेटियों से कहूंगा, अगर आलिमों के रिश्ते आते हैं, हाफिज़े कुरान के रिश्ते आते हैं, और मैं हुफ़ाज़ से भी कहूंगा, अपनी दाढ़ियों के साथ छेड़छाड़ मत कीजिएगा खुदारा, वरना शरीयत की नजर में आप फासिक रहेंगे, जमाने की नजर में बाशरा रहेंगे। ये धोखा है। मुत्तकी भी बने रहे और बदकार भी रहे, शरीयत इसको नहीं कहती। अरे दाढ़ी में वजन कितना होता है? हुजूर की सुन्नत की बुनियाद पर हम दाढ़ी रखते हैं। आज तो कल्चर बदल गया ना, पहले उनके रिश्ते ही नहीं होते थे जिनके चेहरे पे सरकार की सुन्नत नहीं होती थी। आज तो फासिकों को कबूल किया जा रहा है। मगर सुनो, अगर किसी के अंदर बदअमली है, ए भाई रुमाल वाले जरा आराम से बैठ जाओ, झाका झाकी मत करो, आराम से बैठो, बाद में किसी को इशारे कर देना, किसी को ले जाना जो हमें जाना हो। तवज्जो फरमाइए, इधर ध्यान से बैठिए, मेरी बात पर ध्यान दीजिए। मैंने कहा सुनो, पहले जमाने में बासरा लोगों के रिश्ते कबूल होते थे, आज कल्चर बदल गया है, इसलिए कि बाप बेशरा है, बेटा बेशरा है, सबके सब फासिक। फिर लोग कहते हैं हमारे घरों में बरकतें नहीं होती। मैंने काम बरकत वाले करके देख तो सही, अल्लाह की बरकत तो आज भी है। ये उलमा इकराम बैठे हैं, इनके चेहरों को देखो, लिबास देखो। लोग कहते हैं, मैं कोई फखरिया तौर पे नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैं एक बात अर्ज कर रहा हूं। ये मेरा जुब्बा है, मैं इसको कैसे बनवाता? ये रियाज का है, नजद का जुब्बा है, तकरीर करने भी नजद में गया था। मगर चूंकि वजह क्या है, अल्लाह ने उलमा को यह वकार दिया है कि हमारी अपनी कोई हैसियत नहीं होती है, अल्लाह हमें नवाजता इतना है कि जमाने की नजरों में हम हमेशा सेठ ही रहते हैं। ये बरकतें हैं, इल्मे दीन की जो बरकत मिल गई है उसको जाया ना कीजिए, दाढ़ियों के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं। इसको रखिए। सरकार मुफ्ती आजम के सामने कोई बेदाढ़ी आता था, आप उसकी थोड़ी पकड़ लेते थे, कहते थे माज अल्लाह, पूरा जिस्म उठाए फिर रहा है तो उससे छोटी सी दाढ़ी नहीं रखी जाती। 50-50 किलो, 60-60, 1-1 क्विंटल का आदमी इस महफिल में बैठा होगा, मगर थोड़ी सी दाढ़ी रखने की तौफीक नहीं। लानत है ऐसी जिंदगी पर। क्या कौन सा कल्चर लेकर चल रहे हैं आप? सुनिएगा, उन्होंने कहा सुनो,
बेटी का रिश्ता मिल गया। बेटी से आके कहा बड़ा खूबसूरत बच्चा भी है और बड़ा हुस्न जमाल वाला, सूरत भी है सीरत भी है। कहा अब्बा जान बिल्कुल बिल्कुल सही, मैं रजामंद हूँ, आपने जैसा फैसला फरमाया है मैं उसको कबूल करती हूँ। उसके बाद शादी हो जाती है। शादी होने के बाद लड़का लड़की घर जाते हैं। जैसे ही लड़की घर में कदम रखती है, अगर मेरी बहन बेटियां इसको सुनकर अपने जहनो दिमाग में बिठा ले, इसलिए कि शौहर बेचारा दिनों रात कमाता है, रात की कुर्बानियां देता है, दिन का चैनो सुकून कुर्बान कर देता है, तो शौहर की कदर भी किया करो। ऐसा नहीं कि आजकल तक तुम्हारे लिए 20,000 देता था, आज हाल ये हो गया है कि वो 5,000 कमाने की हैसियत रखता है। इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव तो रहता है, नशेबो फराज तो रहता है, कभी कम है कभी ज्यादा है, तो शौहर का हर हाल में साथ दिया करो। ऐसा नहीं कि माल वाला है तो साथ दिया, उसके बाद फिर माल कहीं है तो फिर उसका साथ छोड़ दिया। हमेशा अपने शौहर की बन करके रहो, किसी की तरफ नजरें नहीं उठाना है और किसी की तरफ तकना नहीं है, इसलिए कि अल्लाह ने तुम्हें जो दे दिया है बस उसी पर अल्लाह का शुक्र अदा करो, इंशाअल्लाह बरकतें ही मिलेगी। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, लड़की घर में जाती है, क्या देखती है? एक मटका रखा है घड़ा, उस घड़े के ऊपर सूखी रोटी है। बीवी ने कहा मेरे शौहर ये बताए इस मटके में क्या है? कहा इस मटके के अंदर पानी है। कहा पानी की वजह? कहा आज रात पहली रात थी शादी की, आज रात कहता है इस पानी से मैं सहरी करूंगा, कल मैं पूरे दिन रोजा रखूंगा। कहा रोटी का क्या करोगे? कहा इस रोटी से मैं इंशाअल्लाह इफ्तार के वक्त में इफ्तारी करूंगा। बेटी ने जब इतना सुना, बाप की तरबियत अच्छी थी, वली की बेटी थी, मुत्तकिया परहेजगार थी, अपने बाप से तवक्कुल का सबक सीख कर आई थी, अल्लाह की जात पे भरोसा करने का तरीका सीख कर आई थी। ये असल में कल्चर घर से ही खराब होता है। इधर रिश्ता हुआ, देखा 4 लड़के हैं, बड़े लड़के के साथ बेटी चली गई, 3 भाई पढ़ रहे हैं, बड़ा भाई कमाता है, 3 को खिलाता है, तो अब ये आकर के सास उसमें जहर घोलती है, अपने शौहर को अलग कर ले, अपने शौहर का खान पान अलग कर दे, तेरा शौहर ही तो कमा रहा है। अरे उस बदबख्त औरत को सोचना चाहिए, तेरे शौहर के अंदर, तेरे शौहर के पास जो 50,000 की कमाई आ रही है, तेरे शौहर की अगर देखी जाए तो सिर्फ 10,000 कमाई है, 40,000 कमाई उन भाइयों की तकदीर की बुनियाद पर आ रही है, तो तू अपने शौहर के साथ भला नहीं उसकी जिंदगी को बर्बाद करने का काम कर रही है। हुजूर की बारगाह में एक सहाबी आए, कहने लगे हुजूर मेरा भाई कमाता नहीं है। आपने फरमाया तू कमाता है कि जी मैं कमाता हूं। कहा कि इसके हिस्से ही की वजह से तुझे मिलता है, इसकी तकदीर की वजह से तुझे मिलना है। समझ गए? ए भाई थोड़ा आगे बढ़, औरतों में घुसने का शौक ज्यादा है क्या? आगे बढ़ थोड़ा, और बात कर रहा है बैठ करके, अजीब बेहूदगी है। तवज्जो है, गौर फरमा रहे हैं, इधर जगह इधर आ जा, उठ जा वहां से, उठ जा, उठ वहां से। अरे यार अल्लाह ने इतनी अकल तो दी है तुम लोगों को, कैसे कौमे बने इसराइल की तरह खिचड़ रहे हो? खड़े नहीं हो सकते हो? खड़े होकर के इधर आओ, जरा कुछ कह दो तो तौहीनें होने लगती है, और शरीयत के कानून की पासदारी करने में तौफीक नहीं होती है उसकी। एक तो बैठे हो उधर, ऊपर से बातचीत कर रहे, मोहब्बत से जरा बोलिए सुभान अल्लाह। शौहर कहने लगा मैं पानी से इफ्तार, मैं पानी से सहरी करूंगा। रोटी से? इधर देख भाई इधर देख, रोटी से? कहा मैं इफ्तार करूंगा। बीवी कहती है मेरे शौहर, मेरे बाप ने कहा था आप तो बड़े मुत्तकी हो, मगर तुम्हारा तकवा अभी पूरा नहीं, आधा है। बीवी ने कहा, शौहर ने कहा मैंने कौन सा ऐसा जुर्म कर दिया, गुनाहे सगीरा कबीरा, जो आप मेरे बारे में ऐसा कह रही है? कहा सुनिए, आप पानी से सहरी करेंगे ना? कहा हाँ। तो आप बताइए सिर्फ पानी पर 10-12 घंटा जिंदा रहेंगे? कहा अल्लाह की जात पे भरोसा है। कहा अल्लाह की जात पे भरोसा है। जब उसने इतना जुमला सुना, देखो इसको कहते हैं तकवा शियार, कनाअत शियार, थोड़े पर सब्र करने वाली बीवी। उसने कहा रोटी उठाए, और मोहल्ले में जो सबसे ज्यादा गरीब है घर वाला, उस घर में दे करके आए। इसलिए कि जब आपको अल्लाह की जात पे ये भरोसा है कि वो सिर्फ पानी पर आपको 10-12 घंटा जिंदा रख सकता है, तो मेरा यकीन कहता है, मेरा तवक्कुल कहता है, खाने के वक्त आपके लिए इफ्तारी का इंतजाम भी वही अल्लाह रब्बुल इज्जत करते हैं।
इसलिए अपने शौहरों को कोऑपरेट करें, उनके साथ पूरी तरीके से वफादारी निभाएं। समझ गए ना? और फिर ये इश्क अगर किसी हाफिज कुरान में आ जाता है, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, तो सरकार मौलाए कायनात की हदीस है, अल्लाह ताकुल लहमा अल्लाह ताकुल लहमा फतकुलु ई रब्बी कैफा आकुलु लहमा व कलामुका फी जौफी। अब बस आखिर में जा रहा हूँ, इख्तिताम की तरफ जा रहा हूँ, गौर फरमाइएगा। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब हाफिज कुरान का इंतकाल होता है, मोहब्बत से जरा बोलिए सुभान अल्लाह, कमाल क्या मिल रहा है। हाफिज कुरान का इधर इंतकाल हुआ, उधर कब्र में रख दिया गया। जैसे ही कब्र में रखा जाता है, अल्लाह जमीन से फरमाता है खबरदार, तेरे अंदर हाफिज कुरान आ गया है, अब इसके गोश्त को खाना नहीं है, इसके जिस्म को खाना नहीं है। यार सुभान अल्लाह की सदा बुलंद हो। कहा इसके इश्क को, इसके गोश्त को खाना नहीं है, इसके जिस्म को खाना नहीं। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जमीन कहती है कैफा आकुलु लहमहु व कलामुका फी जौफी, ए अल्लाह मैं उस जिस्म को कैसे खा सकती हूँ जिस सीने के अंदर तेरा मुकद्दस कुरान महफूज हो गया है। और ये हाफिज कुरान कयामत के दिन भी महरूम नहीं होगा। हदीस पाक में है यजीउ हामिलुल कुरान, कयामत के दिन हाफिज कुरान आएगा और आने के बाद क्या होगा, फयक़ूलुल कुरान।